अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगा हूँ दाल चावल। दाल चावल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ली है दाल चना, इसी के साथ मैंने ली है पीली दाल, दाल मूंग। दूसरी मैंने ली है लाल वाली दाल, दाल मसूर। तमाम दालों को अच्छे से धो के मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा है और अब हम इनको शामिल करते हैं कुकर में। तो यहाँ पे मैं तीनों दालों को शामिल कर रहा हूँ कुकर में। कुकर में शामिल करते वक्त दालों को, बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ करें। बर्तनों में कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम लोगों के रिज़्क़ में बरकत डाले। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इज़हार जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। दालें सारी कुकर में ऐड कर दी हैं, अब इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर शामिल करते हैं पानी। तो पानी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करें क्योंकि दालों ने पानी जज़्ब करना है, तो ताकि दालें पानी अच्छी तरह जज़्ब कर लें और अच्छे से बॉयल हो जाएं। जी, तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक का। तो यहाँ पे यही दोनों चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। इनको मिक्स कर लेते हैं और इस पे ढक्कन लगा के इसको रखते हैं चूल्हे पे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच घी का शामिल किया मैंने और इसी में शामिल करते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इनको जस्ट 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो उसमें हम साथ ही शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 चम्मच, फ्रेश पेस्ट बना हुआ है, तो ये मैं शामिल करता हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इस चीज़ से कतई नहीं घबराना कि हमने इसको कितनी देर फ्राई करना है। 7 मिनट लग जाएं, 8 मिनट लग जाएं, जितने भी लग जाएं उससे परेशान नहीं होना, लेकिन आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू ना उठना शुरू हो जाए। हमने इसको 7 मिनट फ्राई किया, अदरक लहसुन की बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अभी हम इसमें शामिल करते हैं टमाटर। 3 से 4 मिनट के लिए हमने टमाटरों को भी फ्राई करना है। टमाटरों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इसके साथ ही हम जो है वो मसाला जात ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने शामिल की है 1 बार की हल्दी का चम्मच। याद रखिएगा हमने आधा चम्मच जो है वो पहले उसमें भी डाला था। अभी यहाँ पे हमने शामिल किया है 1 चम्मच लाल मिर्च और हस्बे ज़ायका नमक। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करते हैं, मिक्स करें पहले इनको, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। इनको तब तक हमने फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो जाए। मसाला हमारा बड़ा खूबसूरत तैयार हो चुका है। अब मेरे पास हैं हरी मिर्चें कटी हुई, ये 3 से 4 अदद मिर्चें हैं, इनको भी शामिल कर लेते हैं और ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इसमें शामिल हो जाए। दाल मेरी रेडी हो चुकी है, इसको मैंने कुकर से निकाल के देगची में डाल लिया है और इसको मैं लकड़ी की मदद से मल लेता हूँ। आप लोगों के पास अगर लकड़ी का ये वाला मलने का है तो आप इससे मल सकते हैं, नहीं तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसी से काम चला सकते हैं। जी, तो वीवर अभी हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है और मसाला भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल शामिल करने के बाद इसको आपने थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मसाले के अंदर पकाना है इसको अच्छे से, ताकि मसाला जो है वो दाल के अंदर जज़ब हो जाए। तो ये देखें वीवर्स, माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल निकल के आई है दाल की। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आप मेंशन करना चाहूँगा कि आपने दाल को जो है वो ज़्यादा थिक नहीं रखना, आपने दाल को थोड़ा पतला ही रखना है। वीवर्स, इस रेसिपी का लास्ट स्टेप है। इस स्टेप के लिए हमारे पास है एक पैन में मैंने लिया है 1 चम्मच घी का। इस घी को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं। जब ये घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम शामिल करते हैं 1 चम्मच ज़ीरा। तो ज़ीरो को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है हमने। उसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 खोल के इलायची के दाने, उसके छिलके शामिल नहीं किए हैं। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगा 6 से 7 दाने लाल गोल मिर्च। ये मिर्च जो है इसका अपना ही एक मज़ा है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो हम तैयार करते हैं तड़का, इसमें ये लाजमी जाती है, तो इसमें ये शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए तड़काएंगे। जब ये तड़क जाएगा तो उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे दाल के अंदर। तो ये देखें, इस तरह आप चमचे से ना हिलाएं तो पैन को हिला के, और अभी हम इसको शामिल कर देते हैं कढ़ाई के अंदर। व्यूअर, जब मैंने इसको इसमें शामिल किया तो यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी प्यारी खुशबू उठ रही है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की खुशबू उठ रही है। और आप इसकी शक्ल तो वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितनी मज़े की इसकी शक्ल नज़र आ रही है, तो यकीनन इसका टेस्ट भी ऐसा ही होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को,
तो अभी हम इसको गार्निश कर लेते हैं। हमारे पास है सब्ज़ धनिया से हम इसको गार्निश करते हैं और हम आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, चावल जो है वो हमने पहले ही उबाल लिए थे। चावल उबालने का नॉर्मली तरीका होता है, आप चावल उबाल लें, जिस तरह मर्ज़ी आप उबाल लें। और ये दाल बनाना मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।